जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में किरण पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर इस बुक का क्लास नंबर 1 नहीं देखें तो जाके चेक कीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगा। और इसका आप लोग का प्लेलिस्ट बना देंगे तो आपको एक जगह जो है ना सारा क्लास आपको मिलते जाएगा, ठीक है। और बाकी लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में जो है इंजेक्ट किया जाता है, बताइए कौन सा अम्ल होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, फॉर्मिक अम्ल। क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल है। तो याद रखिए ना कि फॉर्मिक अम्ल जो है ना, इसका अगर सूत्र का बात करें तो क्या होता है, HCOOH होता है और खासकर चींटियों में प्राकृतिक रूप से होता है और चींटी के काटने पर इसे त्वचा में जो है ना इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से जो है ना घिरा हुआ था, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो प्रत्येक भाग के बारे में बोल रहा है कि विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। कितना है, तो 3 भागों से जो है ना विभाजित किया गया है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 खोखर का था। किसका था, खोखर का था, ठीक है। याद रखिए 13वीं 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली एवं शक्तिशाली थी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क जो है नहीं होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, नियो। क्या है, तो नियो है, ठीक है। तो याद रखिए एक जो है ना नियो बैंक एक प्रकार का प्रत्यक्ष बैंक है जो पारंपरिक भौतिक शाखा नेटवर्क के बिना विशेष रूप से जो है ना ऑनलाइन संचालित होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। तो सबको पता है कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। तो याद रखें बिहार में जो है ना कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ एवं लिच्छवी राजकुमारी रानी त्रिशला के घर में 540 ईसा पूर्व में वर्तमान बिहार में स्थित प्राचीन शहर वैशाली के पास कुंडग्राम नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। करा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा जो है ना किसके प्रावधानों के तहत किस वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय, पहले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा कौन सा, मतलब किसके प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना जो है ना आवश्यक होता है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 4 होगा। कितना होगा, तो धारा जो है ना 22 होगा। तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के अनुसार कोई भी कंपनी भारत में तब तक बैंकिंग व्यवसाय नहीं करेगी तब जब तक कि जो है उसके पास रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी लाइसेंस ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान है। क्या है, तो रेगिस्तान है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सजीव एवं निर्जीव संस्थाओं का एक समुदाय है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से जो है ना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किन दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग का डिमांड रहता है कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना अच्छे से दिखाइए, तो आपके लिए बिल्कुल किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किस 2 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है ना बनाई जा रही है, बताइए क्या होगा।
तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्या होगा, मेघालय और क्या होगा, असम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष जो है ना किस महीने में मनाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष कौन सा महीने में मनाया जाता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 जनवरी को जो है ना मनाया जाता है, 3 जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो लोहड़ी पंजाब किसानों के लिए नया साल है और यह त्यौहार शीतकालीन संक्रांति के अंत और रबी फसलों की कटाई का प्रतीक होता है। और यह जो है ना 3 जनवरी नहीं होगा, यहाँ पे होगा मतलब 13 जनवरी को मना, मतलब जनवरी महीने में जो है ना 13 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अब आज जो है ना एक पेपर का एनालिसिस करवाए थे, बीपीएससी प्री एक तरमी का एग्जाम हुआ था, उसका हम पेपर एनालिसिस करवाएंगे। तो आप करवाए हैं, उसका वीडियो अपलोड है, तो आप सभी लोग जो है ना उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका क्लास जो आने का जो लेट का कारण है ना वही पेपर है। क्योंकि एग्जाम के बाद जो है ना सारा पेपर का एनालिसिस कर रहे थे, तो उसी में जो है ना लेट हो गया, क्योंकि वो ज़रूरी था करवाना। इसलिए आप सभी लोग जितने भी ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं उस वीडियो को ना ज़रूर देखिएगा। आपका जो है ना वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। और करेंट जो है ना उसमें 30 पूछा गया है, तो उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। आपसे अभी से रिक्वेस्ट है उस क्लास को जाकर के ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस क्लास में हम बोल दिए हैं, तो उस क्लास को आप लोग जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, बीपीएससी जो प्री का एनालिसिस करवाएं पेपर का, उसका ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। कराए कि निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 2 नवंबर क्या होगा, तो 2 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो पत्रकारों के लिए जो है ना, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त दिवस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है, बताइए कौन है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3 होगा, स्त्री केसर है। क्या है, तो स्त्री केसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है, बताइए। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कहाँ है, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण का एक जो है ना विधि नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 4 होगा, ओवर ग्रेजिंग। क्या होगा, तो ओवर ग्रेजिंग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो लेखक हैं कौन है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और उसे विश्व विरासत स्थल जो है ना घोषित किया गया है। थोड़ा ऑप्शन को पहले देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो विजयनगर के मध्यकालीन जो है ना, कौन शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडरों के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल जो है ना घोषित किया गया, बताइए कौन सा शहर है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, हम्पी। हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से क्या है, तो संबंधित है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से क्या है, तो संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, धारा जो है ना 313 है। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 313 महिला की सहमति के बिना गर्भपात के जो है ना अपराध से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे यही करा कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र सहवाग थे। कौन थे, वीरेंद्र सहवाग थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है। ऑप्शन को देखिए छोटा कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को छोटा करेंगे तब जो है ना आपको ऑप्शन दिखेगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है, बताइए क्या है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होगा। यहाँ पे जो है ना, यहाँ भारत का एकमात्र क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। उकाई बांध जो है किस नदी पर स्थित है।
तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ताप्ती नदी पे जो है ना वो स्थित है। ठीक है, जब वो उगाते हैं तो क्या करते हैं, जब तापते हैं ना, मतलब तापते हैं, तो याद रखिए उकाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, और उकाई बांध गुजरात के तापी जिले में तापी नदी पर बनाया गया है और यह सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, तो जलाशय है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है रोमन कैथोलिक चर्च में पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन है। क्वेश्चन कर रहा है कि रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट हैं। कौन है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की जो है ना फसल है। देखिए आज जो है ना, आज क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि कौन सा ही क्वेश्चन सेम टू सेम आया था कि कौन सा जो है ना मतलब खरीफ की फसल है। नहीं विश्वास है तो आप एनालिसिस वीडियो देखिएगा ज़रूर, आपको ना बहुत क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। एक क्वेश्चन बीपीएससी आज के एग्जाम में पूछा है, बताइए इसमें कौन सा फसल है, बताइए खरीफ फसल। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3 होगा, मूंगफली है। क्या है, तो मूंगफली है। मूंगफली है क्या है, तो खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। कह रहा है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का जो है ना उपयोग किया जाता है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बैरोमीटर का जो है ना प्रयोग करते हैं। जानते हैं मेरा एक ही उद्देश्य है ना कि जो भी राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनका ना 100% सिलेक्शन हो और उनको इतना ऐसा कुछ करवा देना कि ताकि लगे कि हाँ मेरा तैयारी जो है ना बेस्ट लेवल का हो गया है, ताकि आप हमेशा हम सोचते रहते हैं ना कि आपको बेस्ट कंटेंट दें। मतलब सोचिए ना कि लोग इंतजार करते रहते हैं कि राहुल स्टडी ग्रुप का सर कब क्लास अपलोड करेंगे, तो हमें भी कर्तव्य बनता है ना कि ताकि आपको हर वो कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड करवाएं कि आपका सिलेक्शन में जो है ना आपको लगे कि हाँ हम वहाँ से पढ़े थे ना, मेरा सिलेक्शन हुआ। बात पैसा की नहीं होता, बात प्यार है। आपसे इतना लगाव हो गया है ना कि हम तो सोच लिए ना कि इस बार कहीं जाना भी नहीं है और पटना में रह करके जो है ना सारा कुछ आपको लगातार आपको क्लास करवाना है। कोई दुर्गा पूजा नहीं, कोई आपको कहीं मतलब छठ पूजा में हो सकता है जा सकते हैं, लेकिन कहीं मतलब जो है ना कोई त्यौहार में नहीं जाना है। इतना हम सोच लिए। बाकी आप क्या सोचें आपको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन जो है ना दिलवाना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको पता है कि हमें पढ़ना भी रहता है, पढ़ाना भी रहता है, तो मेरा खुद का भी एग्ज़ाम रहता है। तो सोचिए इस बार जो है ना सोच लीजिए कि मेरा सिलेक्शन का साल है, इस बार जो है ना इस बार मौका जाने नहीं देना, इस बार हर हाल में सिलेक्शन ले के रहना है। ठीक है, और जितने भी लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप लोग को तो पहले चेतावनी मिलता है कि आप जो है ना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जितने भी लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपसे हम बोल रहे हैं क्योंकि आप ज्वाइन कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना अच्छे से और जो है मेरा तैयारी और हो रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, 22 तो करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। कर 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बाबा साहेब कौन थे, अम्बेडकर थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि अस्पार मृगी से शरीर का कौन सा अंग जो है ना प्रभावित होता है। अपस्मार मृगी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो कौन होता है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मस्तिष्क होता है। कौन होता है, मस्तिष्क होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जो है ना कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 2010 में जो है ना अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है, तो केरल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत में पीर बुधन का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, बताइए। भारत में पीर बुधन का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश में लगता है। कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। तो मध्य प्रदेश के जो है ना शिवपुरी ज़िले में हर साल अगस्त सितंबर के महीने में पीर बुधन का मेला जो है ना लगता है। नेक्स्ट ये करा कि चीनी सत्र 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जो है ना MFRP क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि चीनी सत्र 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य मतलब FRP क्या है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 355 रुपये प्रति क्विंटल है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विंबलडन है। क्या है? तो विंबलडन है। आप लोग को जो है ना 2 बुक को तो खत्म हुआ प्लेटफॉर्म रेवन्यू का, और आपको 2 बुक का स्टार्ट हुआ है अरिहंत और किरण का। तो आपको लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन जो है ना अपडेटेड और नया नया क्वेश्चन सीखने का मौका मिल रहा होगा। तो यही होता है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको जो है ना हर वो क्वेश्चन से रूबरू होइएगा, तो आपका तैयारी जो है ना और मजबूत होगा। इसलिए सभी क्लास को देखा कीजिए, हर वो क्लास को जितना हो सके रिवीजन कीजिए, देखिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए आगे देखिए, इस तो क्वेश्चन करवा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे। करा निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? बताइए। करा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, रेडॉन है। क्या है? तो रेडॉन है। ठीक है, रेडॉन जो है ना सबसे भारी गैस है, और रेडॉन का परमाणु भार 222 परमाणु द्रव्यमान इकाई है, जो इसे सबसे भारी ज्ञात गैस बनाती है। चलिए आगे देखिए, करा कि राजधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का जो है अनुसरण किया था? क्वेश्चन कर रहा है कि राजधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, सामुदायिक जो है ना विरासत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि वित्त संख्या 2 अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा कौन सा धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान के लिए जो है ना ब्याज के लिए कितना? तो 1,50,000 रुपया। पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए। कह रहा है वित्त संख्या 2 अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा कौन सा धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान के लिए किए गए ब्याज के लिए 1,50,000 रुपये की राशि की कटौती का दावा किया जा सकता है? बताइए क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 80 EEB होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए लिए गए ऋण पर भुगतान के लिए किए गए ब्याज के लिए कटौती की अनुमति देते हुए एक नया खंड 80 EEB पेश किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता जो है ना कौन करता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, महापौर करता है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का जो है ना कारक नहीं है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक सामग्री की जो है ना भूमिका नहीं है, लेकिन कार्बनिक सामग्री की भूमिका है, जलवायु कारक है और जनक शैली की प्रकृति है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। करा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था? क्वेश्चन करा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या था? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, सीरी था। क्या था? सीरी था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि द गोल्डन बोट नामक पुस्तक जो है ना किसने लिखी है? द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। कौन लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट आइए करा कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? बताइए। करा सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें कहा जाता था क्या? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, धर्मशालाएँ कहते थे। क्या कहते थे? धर्मशालाएँ कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? बताइए। बिहार के सोनपुर मेला किस दिन आयोजित होता है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्तिक पूर्णिमा को जो है ना आयोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य कौन सा राज्य में स्थित है? करा कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य कौन सा राज्य में स्थित है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि धमनियाँ छोटी नसों में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है? क्या कहते हैं? बताइए। करा धमनियाँ छोटी नसों में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तथा पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएँ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 4 होगा, राजा टोडरमल। क्या होगा? राजा टोडरमल।
चलिए आगे देखिए, करा दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 होगा। मुक्केबाजी से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है, करा किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधि और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 26 में संविधान संशोधन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि द ग्रेट टांग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक की रचना किस महान यात्री ने किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि द ग्रेट टांग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स नामक पुस्तक की रचना किस महान यात्री ने किया था। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लुआंग जांग ने किया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सब्जपुरा में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिए जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र सब्जपुरा में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन एतमादौला का मकबरा उत्तर प्रदेश में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और याद रखिए जहांगीर का मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर के लिए बनाया गया था और 17वीं सदी में जो है ना 17वीं सदी का मकबरा है। और यह मकबरा 1637 ईस्वी में निर्मित किया गया था और यह रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के शहर लाहौर के पास शहादराबाग में क्या है, तो स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराए लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज इनमें से किसने की थी, बताइए। कराए लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज इनमें से किसने की थी। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा SR राव ने किया था। कौन किया था, SR राव ने किया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 करा है गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला क्या है, सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 200 सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है बिहार राज्य की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान के मध्य हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान के मध्य हुआ था। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मुगल सराय से कलकत्ता के मध्य हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। कह रहा है कौन सा एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा मूल्यह्रास। क्या है, तो मूल्यह्रास। तो याद रखना कि यह एक अवधि में पूंजीगत स्टॉक के आर्थिक मूल्य में क्रमिक कमी है और दूसरे शब्दों में यह वस्तु की लागत को अलग अलग अवधियों में समाप्ति का उपयोग से विभाजित करने का जो है ना मतलब करने पर प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की जो है ना पारंपरिक नृत्य शैली है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 1 होगा मुखौटा। मुखौटा जो है नृत्य सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है और मुखौटा नृत्य को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है, मतलब एंछी छम और रूमटेक और छम और गोठौर छम में भी किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए करा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार मतलब उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट है ये करा कि प्रवर मंजीरा और मंदिर नदियाँ मतलब कौन सा नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं, बताइए। करा प्रवर मंजीरा और मनेर नदियाँ किस नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना 4 होगा गोदावरी नदी की जो है ना दाहिनी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आइए करा कि संघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। करा है संघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कितने पदक जीते हैं, तो 7 पदक जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए,
कह रहा है कि किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य रूप में जो है उभरा है, बताइए। कह रहा है किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 2008 में। क्या कब किया समाप्त, 2008 में किया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 अमीषा त्रिपाठी है। कौन है, अमीश त्रिपाठी है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना कहाँ स्थित है, सबको पता है, बताइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में कहाँ है, तो केवड़िया में है। कहाँ है, तो केवड़िया जो है ना गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से जो है ड्राइविंग कौशल का क्वेश्चन है। तो आपको मोटर अधिनियम व्हीकल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए फिगर दिया हुआ है, थोड़ा आपको छोटा कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, इस यातायात प्रतीक का जो है ना मतलब क्या है, जो कि फिगर जो दिया हुआ है इसका मतलब पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 4 होगा। पैदल यात्री क्या है, तो वर्जित है, मतलब पैदल चलने वाले के लिए क्या है, रास्ता जो है ना बंद है, ठीक है। आगे देखिए, ये भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए फिगर है, कह रहा है इस यातायात का प्रतीक का मतलब क्या है। देखिए पूरा देखिए फिगर को देखिए अच्छे समझिए। देखिए फिगर दिया हुआ ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, ऊंचाई सीमा से जो है ना, ऊंचाई सीमा से 4.5 मीटर है, ठीक है। तो दिए गए यातायात प्रतीक का मतलब है ऊंचाई सीमा जो है ना 4.5 मीटर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। देखिए कह रहा है इस यातायात का प्रतीक का अर्थ क्या है। देखिए फिर देखिए संकेत दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना 4 होगा। आगे रास्ता क्या है, घूमकर है। आगे रास्ता क्या है, तो घूमकर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि चोक लीवर के बराबर ही एक और इसी शक्ल का लीवर लगा होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है ना कि चोक लीवर के बराबर ही एक और इसी शक्ल का लीवर लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 थ्रोटल जो है ना लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोटल लीवर कहते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि थ्रोटल लीवर का संबंध कार्बोरेटर में किसके साथ होता है, बताइए। थ्रोटल लीवर का संबंध कार्बोरेटर में किसके साथ होता है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 एक्सीलेटर के साथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद थ्रोटल लीवर को किस तरफ ढकेलते हुए बंद कर देना पड़ता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको अलग अलग आपको देखने को मिल रहा होगा। कह रहा है इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद थ्रोटल लीवर को किस तरफ ढकेलते हुए बंद कर देना पड़ता है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आगे की ओर। क्या है, आगे की ओर। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मोटर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग हैंडल के अलावा मोटर गाड़ी में एक और बिजली की मशीन लगी होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग हैंडल के अलावा मोटर गाड़ी में एक और बिजली की मशीन लगी होती है, जो बिजली की ताकत से घूमकर सप्लाई व्हील द्वारा क्रैंक शाफ्ट को घुमाकर इंजन को स्टार्ट कर देती है। इस मशीन का नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर 1 होगा, सेल्फ स्टार्टर है। क्या है, तो सेल्फ स्टार्टर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोटर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर स्विच को सिर्फ कितने सेकेंड के लिए दबाकर जो है ना छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर स्विच को सिर्फ कितने सेकेंड के लिए दबाकर छोड़ देना चाहिए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 3 सेकेंड। क्या होगा, तो 3 सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए। करा इंजन चालू हालत में होने पर किसको कदापि नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि वेंडक्स पिनियन के दांतों के टूट जाने का जो है ना भय रहता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है इंजन चालू हालत में होने पर किसको कदापि नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि वेंडक्स पिनियन के दांतों के टूट जाने का भय रहता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 स्टार्टर जो है ना स्विच होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्टार्टर स्विच को लगातार देर तक दबाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाती है। करा स्टार्टर स्विच को लगातार देर तक दबाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाता है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बैटरी जो है ना डाउन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है। देखिए चिन्ह है, इसका मतलब क्या दर्शा रहा है, बताइए। अच्छे से ऑप्शन को देखिए और चिन्ह को देखिए, संकेत को, इसका मतलब क्या है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 चौराहा है। क्या है, तो एक चौराहा को दर्शा रहा है, ठीक है, मतलब क्रॉसिंग को दर्शा रहा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जब कोई वाहन चमकती लाल या नीली बत्ती के साथ समीप पर आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। कह रहा है जब कोई वाहन चमकती लाल या नीली बत्ती के साथ समीप आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा, अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर रखें और गति जो है ना धीमी करें। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि कौन सा मोटर गाड़ी की गति बतलाता है कि गाड़ी प्रति घंटा कितनी मील किलोमीटर की गति से चल रही है और कितने मील जो है ना चल चुकी है। क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कौन सा मोटर गाड़ी की गति बतलाता है कि गाड़ी प्रति घंटा कितनी मील किलोमीटर की गति से चल रही है और कितने मील तक जो है ना चल चुकी है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, माइलोमीटर। क्या होगा? तो माइलोमीटर होगा। नेक्स्ट ये करा कि कौन सा मीटर इंजन के अंदर तेल की गति बतलाता है, यानी इंजन के अंदर पुर्जों में तेल पहुंच रहा है या नहीं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मीटर इंजन के अंदर तेल की गति बतलाता है, यानी इंजन के अंदर पुर्जों में तेल पहुंच रहा है या नहीं। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिकेटर। क्या बताता है? इंडिकेटर बताता है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कौन सा मीटर यह बतला देता है, कह रहा है कौन सा मीटर यह बतला देता है कि पेट्रोल की टंकी के अंदर कितना पेट्रोल जो है ना रह गया है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, पेट्रोल गेज बताता है। कौन बताता है? पेट्रोल गेज बताता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कह रहा है कि सिस्टम प्रदर्शन प्राप्त करने और इंजन की शक्ति निर्गत मतलब पावर आउटपुट मितव्यता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन का समायोजन है। क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम प्रदर्शन प्राप्त करने और इंजन की शक्ति निर्गत मतलब पावर आउटपुट मितव्यता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन का समायोजन है। क्या है? तो 76 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 2, इंजन ट्यूनिंग है। क्या है? इंजन ट्यूनिंग है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 करा इंजन स्टार्ट करना सीखने से पहले किसको पहचान होना आवश्यक है। करा इंजन स्टार्ट करना सीखने से पहले किसकी पहचान होना आवश्यक है। तो 77 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 1, गियर न्यूट्रल जो है ना, इसको पहचाना क्या है तो आवश्यक है। तो गियर मतलब जो है ना, न्यूट्रल का मतलब होता है कि कोई गियर नहीं लगाया गया है, मतलब गियर से जो है ना बाहर है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है मोटर गाड़ी में 4 फॉरवर्ड गियर आगे खींचने वाले गियर और कितने रिवर्स गियर पीछे खींचने वाला गियर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी में 4 फॉरवर्ड गियर आगे खींचने वाला गियर और कितने रिवर्स गियर मतलब पीछे खींचने वाला गियर होता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है जिस वस्तु के अंदर गियर बंद रहते हैं उसे क्या कहते हैं। कह रहा है जिस वस्तु के अंदर गियर बंद रहते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्या कहेंगे? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गियर बॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? गियर बॉक्स कहेंगे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वैध पीयूसी प्रमाण पत्र होने के बावजूद यदि कोई वाहन पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए पाया जाता है तो वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वैध पीयूसी प्रमाण पत्र होने के बावजूद यदि कोई वाहन पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए पाया जाता है तो वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है और उसके मालिक को CMB नियमों के नियम 116 के तहत कितने दिनों के भीतर एक नया पीयूसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, बताइए। कितना दिन होगा? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3, 7 दिन। कितना होगा? तो 7 दिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर गाड़ी में पहले गियर के बाद सीधा तीसरा गियर, दूसरे गियर के बाद सीधा चौथा गियर नहीं लगाया जाता है। अगर गलती से ऐसा भी हो गया हो तो क्या होता है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग है। तो कह रहा है मोटर गाड़ी में पहले गियर के बाद सीधा तीसरा गियर, दूसरे गियर के बाद सीधा चौथा गियर नहीं लगाया जाता है। अगर गलती से भी ऐसा हो गया हो तो क्या होता है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चाल तेज होने के बजाय गाड़ी जो है झटका लेते हुए जो है ना रुक जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि किस गियर को लगाकर गाड़ी को पीछे की तरफ चलाया जाता है, बताइए। किस गियर को लगाकर गाड़ी को पीछे की तरफ चलाया जाता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रिवर्स गियर। क्या होगा? रिवर्स गियर। नेक्स्ट है करा कि मोटर गाड़ी या बस के ड्राइवर की सुविधा के लिए कम से कम कितने औजार टूल्स हर समय गाड़ी में क्या मौजूद होने चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर गाड़ी या बस के ड्राइवर की सुविधा के लिए कम से कम कितने औजार मतलब टूल्स हर समय गाड़ी में मौजूद होना चाहिए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कितने? तो 20 टूल्स। ठीक है। तो याद रखिएगा कि मोटर गाड़ी या बस के ड्राइवर की सुविधा के लिए कम से कम 20 औजार मतलब टूल्स हर समय गाड़ी में क्या है मौजूद होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है कि मोटर ड्राइविंग के कुल औजारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपयुक्त सभी। मतलब मामूली मरम्मत करने के टूल्स भी शामिल है, ओवरहॉलिंग करने वाले टूल्स भी शामिल है, मशीन द्वारा काम करने वाले टूल भी शामिल है। ठीक है। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट आइए करा कि वर्ष 1989 में लागू केंद्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम कहाँ लागू किया गया था। करा वर्ष 1989 में लागू केंद्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम कहाँ लागू किया गया था। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 4, समस्त भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए करा BS6 उत्सर्जन मानकों के अनुसार डीजल इंजनों को अपने पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को जो है ना कितना प्रतिशत तक कम करना होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि BS6 उत्सर्जन मानकों के अनुसार डीजल इंजनों को अपने पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को कितना प्रतिशत तक कम करना होगा। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कितना, तो 82%, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं, किसको बोलते हैं, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओजोन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ओजोन को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मोटर गाड़ी के निचले हिस्से में दोनों ओर जो सीधे लोहे के गार्डर लगे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कह रहा है मोटर गाड़ी के निचले हिस्से में दोनों ओर जो सीधे लोहे के गार्डर लगे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मोटर गाड़ी के फ्रेमों के मध्य जो तिरछे डंडे नज़र आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कह रहा है मोटर गाड़ी के फ्रेमों के मध्य में जो तिरछे डंडे नज़र आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रॉस मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस मेंबर कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम के अनुसार गाड़ी का नंबर प्लेट ना होना या खराब होना कानूनन अपराध है। इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है, बताइए। बताइए क्या होगा। कह रहा है केंद्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम के अनुसार गाड़ी का नंबर प्लेट ना होना या खराब होना कानूनन अपराध है। इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 50 के जो है 170 में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 पे आइए। कह रहा मोटर गाड़ी के फ्रेम के दोनों सिरों पर एक एक घूमने वाले रबड़ के पहिए को क्या कहते हैं। कह रहा मोटर गाड़ी के फ्रेम के दोनों सिरों पर एक एक घूमने वाले रबड़ के पहिए को क्या कहते हैं। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोड व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं, रोड व्हील कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा मोटर गाड़ी चेजिस के किस सिरे के ऊपर इंजन रख दिया जाता है जो कि इस ढांचे को खींचने के लिए शक्ति जो है ना उत्पन्न करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर गाड़ी चेजिस के किस सिरे के ऊपर इंजन रख दिया जाता है जो कि इस ढांचे को खींचने के लिए शक्ति उत्पन्न करता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अगले। क्या होगा, तो अगले होगा, ठीक है। तो मोटर गाड़ी के चेसिस के अगले सिरे के ऊपर इंजन रख दिया जाता है जो कि इस ढांचे को खींचने के लिए जो है ना शक्ति उत्पन्न करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं। कह रहा है उत्प्रेरकी परिवर्तक मतलब से लैस वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए क्योंकि मतलब जो है ना कौन सा उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को जो है ना कम करता है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, शीशा। क्या होगा, तो शीशा होगा, ठीक है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर से लैस वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए क्योंकि लेड उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को जो है ना कम कर देता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि इंजन की शक्ति को पिछले पहियों तक पहुंचाने के प्रबंधन को क्या कहते हैं। इंजन की शक्ति को पिछले पहियों तक पहुंचाने के प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है केंद्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम के धारा 136 के अनुसार किसी भी दुर्घटना गाड़ी का निरीक्षण करने का अधिकार किसे प्राप्त है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम के धारा 136 के अनुसार किसी भी दुर्घटना गाड़ी का निरीक्षण करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 4 होगा, ऐसा प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसको राज्य सरकार अधिकृत करे, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि जब इंजन की शक्ति से कोई गाड़ी सड़क पर चलने योग्य हो गई है। कह रहा है जब इंजन की शक्ति से कोई गाड़ी सड़क पर चलने योग्य हो गई तब इसको मोटर गाड़ी कहने लगे। सड़क पर चलती हुई गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसमें क्या लगाया जाता है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, स्टीयरिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टीयरिंग लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन 97 कह रहा है कि सड़क पर चलती हुई गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए स्टीयरिंग लगाया गया, जिसको जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है सड़क पर चलती हुई गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए स्टीयरिंग लगाया गया, जिसको और भी क्या कहते हैं। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टीयरिंग सिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीयरिंग सिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो स्टीयरिंग जो है ना, स्टीयरिंग क्या होगा, स्टीयरिंग लीकेज, स्टीयरिंग गियर आउटपुट से गति लेते हैं और इसे स्टीयरिंग आर्म्स में स्थानांतरित करते हैं, जो बदले में इसे पहियों पर जो है ना भेजते हैं और उन्हें अलग अलग दिशाओं में मोड़ने की अनुमति देते हैं। और यह सिस्टम तब काम करता है जब कोई ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को जो है ना घुमाता है, ठीक है। तो स्टीयरिंग सिंकेज बोलते थे या लिंकेज बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट ये कह रहा है कि चलते हुए मोटर गाड़ी को रोकने के लिए 2 प्रकार के ब्रेक मतलब हैंड और फुट ब्रेक होते हैं, इस प्रबंधन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चलते हुए मोटर गाड़ी को रोकने के लिए 2 प्रकार के ब्रेक मतलब एक हैंड ब्रेक होता है, एक फुट ब्रेक होते हैं, इस प्रबंधन को क्या कहते हैं। बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोटर गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए एक हॉर्न बजाने तथा बत्तियां जलाने के लिए बिजली की आवश्यकता हुई, इसलिए बिजली पैदा करने की मशीन भी लगा दी गई, जिसे क्या कहते हैं। बताइए, क्वेश्चन देखिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए एक हॉर्न बजाने तथा बत्तियां जलाने के लिए बिजली की आवश्यकता हुई, इसलिए बिजली पैदा करने की मशीन भी लगा दी जाए, जिसे जो है ना क्या कहते हैं। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 1, डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डायनेमो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डैश का कार्य मतलब किसका कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक मतलब संपीड़न चरण के अंत में इंजन दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न करना है। बताइए, कह रहा है किसका काम है मतलब किसका कार्य है कंप्रेशन स्ट्रोक मतलब संपीड़न चरण के अंत में इंजन दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न करना है। बताइए, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्रज्वलन सिस्टम होगा। क्या होगा, प्रज्वलन सिस्टम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि स्पार्क प्लग के जो है ना 2 प्राथमिक कार्य होते हैं। पहला होता है विद्युत चिंगारी दहन कक्ष में गैसोलीन वायु मिश्रण को प्रज्वलित करती है, और दूसरा जो होता है दहन कक्ष में ऊष्मा निष्कासित के लिए स्पार्क प्लग ऊष्मा पैदा नहीं कर सकते हैं, वे केवल ऊष्मा को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा किरण पब्लिकेशन का। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थोड़ा क्लास आने में लेट हो गया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप सभी लोग जो है ना अपना स्कोर जरूर शेयर करिए, आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी देखिए इस प्रकार जो है ना आपका सारा व्याख्या दिया रहता है, उत्तर सोल्यूशन। तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो ग्रुप चल रहा है प्रैक्टिस सेट होमवर्क का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार आपको जो है ना जो भी क्वेश्चन गलत होता है, मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपका 75 गलत हुआ, तो इसमें देखिएगा, इसको पढ़िएगा तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। एक क्वेश्चन के अलावा 3-4 क्वेश्चन जो है ना आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस, देखिए यही ग्रुप है बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है। देखिए इसमें आपको हम क्या क्या करवा रहे हैं बता देते हैं। देखिए इसमें आपको जो है ना इस बुक से देखिए डेली थ्योरी सेक्शन होमवर्क चल रहा है। इसमें डेली आपका 2 से 3 पेज होमवर्क मिलता है, आपको डेली पढ़ना है। और बाकी सैटरडे संडे जो है रिवीजन रहता है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बाकी ये दोनों बुक आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो क्लास को आप रिवीजन करते रहिए। इसका एक क्लास और आएगा, आपका 11 से लेकर 20 तक जो है आपका रिवीजन क्लास आएगा। और बाकी जो है ना आपका इसको दोनों का बुक का जो है आपको PDF चाहिए पूरा सीरीज वाइज सीरीज मतलब सेट वाइज सेट, तो आपको जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा PDF जो है दोनों बुक का आपको मिल जाएगा। और बाकी आगे देखिए किरण का स्टार्ट ही हो गया है और आपका अरिहंत का भी स्टार्ट हो गया। दोनों क्लास जो है ना कंटिन्यू आपका आएगा और आपका PDF फुल सोल्यूशन के साथ आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। और आपका ट्रेड गन का क्लास आ ही रहा है। बाकी जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपका जो है ई बुक स्टार्ट कर देंगे। बाकी आगे भी जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपका इसमें जो है ना आपका ऐड होगा। और बाकी सारा क्लास जो है यूट्यूब चैनल पर आपको करवाया जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 पर पेमेंट करना होगा। और ये देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके 99 रुपया। और यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे जो है ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के जो है ना अंदर आपको इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी गलत क्वेश्चन उसका होता है उसको अच्छे से पढ़िए। देखिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाएं उसका देखिए PDF उस ग्रुप में मतलब इस ग्रुप में दे दिया गया है। और अरिहंत का भी सोल्यूशन के साथ दे दिया गया। तो आपको बहुत फायदा होता है। ऐसा नहीं कि आप जो है ना 100 रुपये लग रहा है तो नहीं ज्वाइन करना। आप ज्वाइन कीजिएगा तो लगेगा कि हाँ कितना हमें फ़ायदा हो रहा है। और 40 नंबर के लिए जो स्पेशल होमवर्क भी करवाया जा रहा है। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग ड्राइवर का तैयारी करें उनके पास जो है एक ऑथेंटिक क्लास का लिंक उनके पास जरूर पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।